ये बात कोई 100 या 200 साल पुरानी नहीं है, बल्कि सिर्फ 72 साल पुरानी ही है। 15 जून 1951 ठीक दोपहर को 11:53 पर रैंडोल्फ फेंट्स नामी शख्स, जिसकी उम्र दिखने में 40 से 45 साल के बीच में थी, ये बहुत ही कंफ्यूज्ड हालत में न्यूयॉर्क की टाइम्स स्क्वायर में पाया गया। सबसे मिस्टीरियस बात यहाँ पर यह थी कि ये शख्स अचानक ही इस बीच रोड पर टपक पड़ा था और दिखने में इसने 18वीं सदी के कोट के साथ बहुत ही पुराना सा हेयर स्टाइल बनाया हुआ था। ऐसा दिखाई देता था कि इसने ये सब बिल्कुल पहली बार देखा हो। अपनी कन्फ्यूजन की हालत में वो एक कदम बढ़ाता ही है कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने लिटरली इसको उड़ा दिया और वो मौका पर ही मर जाता है। जब इसकी चेकिंग करी गई तो इसके पास से बहुत सी हिला देने वाली चीज़ें मिली। ये बात तो पक्की हो गई थी कि इसने टाइम ट्रैवल किया था, लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह है कि वो अपने फ्यूचर में आकर मर कैसे गया। आंखों से देखने और कानों से सुनने वालों को 4 टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि इसके पास से आखिर ऐसी क्या चीज़ें मिली जिसने पुलिस वालों के सामने एक पुख्ता सबूत रख दिया कि इस बंदे ने टाइम ट्रैवल कर लिया है। कैप्टन ह्यूबर्ट रिम, जो कि एक 20 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला पुलिस इंस्पेक्टर था, लेकिन जब रेनॉल्ड की तलाशी की गई तो इसके पास से 18वीं सदी के 5 सेंट्स का एक चमचमाता हुआ कॉइन, जिसके ऊपर एक अननोन सैलून का नाम भी लिखा हुआ था, घोड़ों की सफाई की जगह की एक टिकट जिसके ऊपर अवेन्यू नाम का शहर मेंशन था, बिजनेस कार्ड, एक लेटर जिसके ऊपर बाकायदा 1876 की डेट डली हुई थी और एक 3 लेग्ड रेस का गोल्ड मेडल जो कि 1870 का ही था। सब चीज़ें बिल्कुल नई हालत में थी। ऐसा दिखाई देता था कि कहीं से लेकर आ रहा हो। रिम ने पहले तो इस केस को उस तरह ही हैंडल किया जैसे वो अपने पुराने केसेस हैंडल किया करता था, लेकिन जब इस कार्ड के ऊपर मेंशन एड्रेस 5th एवेन्यू पर गया तो वहाँ क्या बल्कि इस पूरे इलाके में रेनॉल्ड नाम का कोई बंदा रहता ही नहीं था। रेनॉल्ड का नाम किसी भी एड्रेस बुक में नहीं था और ना ही इसके कोई फिंगरप्रिंट्स मिले। यहाँ तक कि पूरे 1 महीने तक किसी ने इसकी मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई थी। ये सब बातें साफ साफ इशारा कर रही थीं कि फेंट्स के साथ ज़रूर कुछ अनहोनी हो गई है। अनहोनी क्या हुई ये जानने से पहले हम ज़रा टाइम ट्रैवल पर ही नज़र डाल लेते हैं। टाइम, वक्त, एक ऐसी चीज़ जो कभी नहीं रुकता। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस वक्त आप मेरी वीडियो देखते हुए भी टाइम ट्रैवल ही कर रहे हैं तो कैसा लगेगा? जी हाँ, हम लोग सब ही इस वक्त इस सेकंड अपने फ्यूचर में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर किसी तरीके से हम अपनी इस स्पीड को तेज़ कर लें तो हमारा वक्त आहिस्ता हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर आप किसी लाइट की स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट में बैठकर स्पेस में 10 साल गुजारते हैं तो वो आपके लिए 10 साल का वक्त होगा, लेकिन जब आप अपनी दुनिया में वापस आएंगे तो दुनिया में जो वक्त चल रहा होगा वो 8000 साल बाद का होगा। एंड इस ही को कहते हैं टाइम डायलेशन। हफील एंड कीटिंग एक्सपेरिमेंट को अक्टूबर 1971 में किया भी गया, जिसमें 2 एटॉमिक क्लॉक्स को 2 जहाज़ों में रखकर एक को ज़मीन के ईस्ट और दूसरे जहाज़ को ज़मीन के वेस्ट में भेजा और हैरानकुन तौर पर आइंस्टाइन की ये थ्योरी सच साबित हो गई। ज़मीन पर रखी गई घड़ी का टाइम और जहाज़ों की घड़ी का टाइम में कुछ नैनो सेकंड्स का फ़र्क आ गया था। अब ये बात तो साबित हो गई कि साइंटिफिक तरीके से फ्यूचर में टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है।
ह्यूबर्ट को आखिरकार 5 साल के बाद रेनॉल्ड फेंड्स नामी एक शख्स मिल ही जाता है और वो इस रेनॉल्ड को भी अच्छी तरीके से जानता था, जिसकी डेथ आज से 5 साल पहले हो चुकी थी। इसका कहना था कि फेंड्स नाम का शख्स था जिसकी उम्र 60 साल थी और वो हमारे साथ ही काम करता था। जैसे तैसे करके रिम इसकी बेवा को ढूंढ लेता है और इसकी बेवा बताती है कि एक शाम इसके शौहर के वालिद शाम को चहलकदमी के लिए बाहर निकले और वो आज तक वापस नहीं आए। वो 1876 में डिसअपेयर्ड हो गए थे। कैप्टन इस वक्त शॉक हो गए जब इन्होंने इस ही शख्स की मिसिंग रिपोर्ट देखी। ये स्टोरी 1990 में बेहद मशहूर हुई, जो कि अर्बन लेजेंड्स में लिखी हुई थी। लेकिन इस कहानी में मिस्टीरियस टर्न जब आता है जब ऐसी ही रिपोर्ट्स दूसरे ममालिक से आने लगी। बहुत से रिसर्चर्स मानते हैं कि ये एक प्रैंक है। रिटायर्ड होने के बाद रिम ने बताया कि ये स्ट्रेंज केस आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। उम्मीद करते हैं कि 4TV की इस वीडियो को भी आप खूब लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।